हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ 7 ऐसी कड़वी सच्चाइयों के बारे में या फिर रियलिटी के बारे में जो कि सिर्फ एक पंच से हराने से ही आती है। वैसे देखा जाए तो किसी भी दुश्मन को एक ही पंच में हराना एक तोहफे की तरह लगता है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में रहना जहाँ पे और भी हीरोज होते हैं, कभी कभी ये चीज श्राप भी बन जाती है। ये सुपर हीरो एनिमीज कोई नई नहीं है, काफी समय से हम सुपर हीरो एनिमे देखते आ रहे हैं, जैसे कि एस्ट्रो बॉय हो गई या फिर माई हीरो एकेडमिया। एनिमे फैंस के पास ऐसी कई शोज होते हैं जिनमें सुपर हीरोज होते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं अगर वन पंच मैन की, तो ये शो तो अपने आप में ही एक अलग छाप छोड़ता है। कहने को तो इस एनिमे की स्टोरी भी किसी और एनिमे स्टोरी जैसी ही है, एक सुपर हीरो स्टोरी, लेकिन दूसरी ओर अगर हम वन पंच मैन के मेन कैरेक्टर साइटामा की बात करते हैं तो उसने कई रात और दिन लगातार मेहनत की है और अपने फैंस को कमाल का एक्शन दिखाया है, जिस वजह से लोग उसे देखना पसंद करते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, साइटामा की पूरी स्टोरी में हमें यही देखने को मिलता है कि साइटामा किसी भी दुश्मन से आसानी से जीत जाता है, जो कि सुनने में काफी ज्यादा बोरिंग लगता है। और मैं सच बताऊं, जब मैंने वन पंच मैन देखना शुरू की थी और मेरे को लग रहा था कि यार ये तो किसी भी दुश्मन को एक ही पंच में हरा सकता है, तो मजा क्या आएगा, लेकिन साइटामा की पूरी स्टोरी को देख के मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ, जिसको इसके बारे में नहीं पता उसे बोरिंग ही लगेगा, लेकिन जब हम वन पंच मैन देखते हैं तभी हमें समझ आता है कि हम क्यों देख रहे हैं। साइटामा की ताकत का सामना कोई भी नहीं कर सकता और यही कड़वी सच्चाई है। साइटामा भी कई बार सोचता है कि शायद ये ऐसा दुश्मन हो सकता है जो कि मेरा मुकाबला कर पाए, लेकिन हर बार उसे यही पता चलता है कि वो सबसे ज्यादा ताकतवर है, जो कि साइटामा को पसंद नहीं। तो चलिए फिर अब हम इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 7, आप चाहे माने या ना माने, हमें अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखने में काफी ज्यादा मजा आता है। हाँ, शुरुआत में कोई भी चीज काफी चैलेंजिंग हो सकती है और मुश्किल लग सकती है, लेकिन उससे हमारे नॉलेज और स्किल्स ही बढ़ते हैं। आप तो जानते ही है कि अगर हम कोई नई हॉबीज अपनाएं या फिर कोई नई लैंग्वेज सीखे तो उससे लाइफ में थोड़ा एंटरटेनमेंट आता है। लेकिन सोचिए, अगर जिंदगी में कुछ नया सीखने के लिए बचा ही ना हो तो किसी इंसान को खुशी कैसे मिलेगी। साइटामा भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता है। उसने कड़ी मेहनत की और इतनी ताकत हासिल की जिससे उसको काफी नॉलेज भी मिली, और इस समय साइटामा के पंच इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि अब उसको कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, या फिर मैं कहूँ कि उसे कुछ नया सीखने को मिलता ही नहीं। नंबर 6, साइटामा को रेजिलियंस लाने की जरूरत नहीं है। रेजिलियंस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हमारे सामने कोई मुश्किल आती है या फिर ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमें काफी स्ट्रेस होता है, तो उसको हैंडल करने के लिए हमारे अंदर फोकस होना चाहिए और मेंटल स्ट्रेंथ भी। साइटामा को इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब उसने अपना ट्रेनिंग रूटीन फॉलो किया था तो उस समय उसको काफी स्ट्रगल देखने को मिला था, जिससे कि उसको अपनी ताकत मिली है। साइटामा के अंदर पहले रेजिलियंस थी, लेकिन ये चीज हमें सीरीज के अंदर इतनी दिखाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि उसे इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। वो चाहे फिर किसी भी मॉन्स्टर से लड़े या फिर विलन से मिले, उसके ऊपर स्ट्रेस आता ही नहीं है। उसके लिए सब कुछ काफी आसान है, और क्योंकि साइटामा को स्ट्रगल देखने को नहीं मिलता, इस वजह से वो नई चीजों पे फोकस नहीं कर पाता। उसे पता ही नहीं चलता कि क्या मिसिंग है। नंबर 5, वो जो भी करता है उसे वो करने में मजा ही नहीं आता। अगर हम एनिमे फैंस की बात करें और उनसे पूछे कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर कौन सा है, तो यार आप सभी लोग अलग अलग नाम लोगे। फिर चाहे उन्होंने कितनी भी कड़ी ट्रेनिंग की हो या फिर कितनी भी खतरनाक टेक्निक्स उन्हें आती हो, ये डिसाइड करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है। लेकिन अगर हम बात करें साइटामा की, तो साइटामा इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो किसी भी विलन को सिर्फ एक ही पंच में हरा सकता है, जिससे ऐसा लगता है कि साइटामा सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये टाइटल ही उसके लिए काफी डिप्रेसिंग है। साइटामा ने पहले ही एपिसोड में हमें बताया था, जब वो उस साइंटिस्ट के बड़े भाई से लड़ रहा था जो शहर से ही बहुत बड़ा हो चुका था, उससे लड़ते वक्त साइटामा ने कहा ही था कि कमाल की ताकत होने के बाद भी जिंदगी बोरिंग हो जाती है। इस वजह से अभी भी साइटामा इसी चीज से जूझ रहा है और उसे बस लोकल सुपरमार्केट में शॉपिंग करने में ही मजा आता है। तो अगर आप वन पंच मैन से जुड़ी मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। नंबर 4, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे अंदर एड्रेनलिन कब आता है? जब हमारे फेवरेट कैरेक्टर एक कमाल की लड़ाई लड़ रहे हो और अपनी ताकत का अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हो। मतलब यार, उनके बीच में लड़ाई देख के काफी ज्यादा मजा आता है, और ऐसी एनिमे की कमी नहीं है जहाँ पे ऐसी लड़ाइयाँ होती है, और फैंस काफी एंटरटेन रहते हैं उन फाइट्स को देख के, क्योंकि फैंस को एक मौका मिलता है अपने फेवरेट कैरेक्टर्स के लिए चेयर अप करने का। उन्हें मजा आता है कि कैसे उनके फेवरेट कैरेक्टर लड़ाई करते हैं और फिर उस जंग को अंत में जीत लेते हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जीतने के बाद भी खुशी नहीं मिल सकती अगर वो लड़ाई इतनी ज्यादा आसान हो तो।
जैसा साइटामा के साथ है। साइटामा के लिए हर लड़ाई आसान है, जिस वजह से वो खुद भी जीतने के बाद इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता। साइटामा की जितनी भी हमने लड़ाइयाँ देखी है वो सीरियस होने के बजाय मजाकिया ज्यादा होती है, क्योंकि साइटामा आसानी से हर विलन से निपट लेता है। नंबर 3, फिर चाहे आप माने या ना माने, जो भी इंसान किसी लड़ाई या फिर टूर्नामेंट को जीतता है उसके पास ये हक होता है कि वो कह सकता है कि अब वो टॉप पे है और उसने मेहनत की है यहाँ पहुंचने के लिए। लेकिन टॉप पे होने के बावजूद कई ऐसी प्रॉब्लम्स आती है। हाँ, टॉप के हीरोज में घमंड होता है, लेकिन वो घमंड भी धीरे धीरे करके नीचे जाता रहता है और उन लोगों को कुछ समय बाद ये समझ आ जाता है कि अब वो फिर चाहे कोई भी लड़ाई लड़ेंगे तो वो जीत ही जाएंगे। अगर हम बात करें साइटामा की, तो साइटामा अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचा है। वो अभी भी एक ऐसी लड़ाई की तलाश कर रहा है जहाँ पे वो अपनी लिमिट्स को टेस्ट करे। वो किसी ऐसे विलन से लड़ना चाहता है जो कि उसका ठीक से मुकाबला कर सके, और हमें नहीं पता कि उसको ऐसा कोई विलन मिलेगा या नहीं। जब बोरोस सामने आया था तो हमें थोड़ा लगा था कि शायद साइटामा को उसका कॉम्पिटिटर मिल गया है, लेकिन एंड में हमें तो पता ही है कि क्या हुआ था। नंबर 2, साइटामा के दोस्त से ज्यादा दुश्मन है। फिर चाहे हम असली जिंदगी की बात करें या फिर एनिमे की, जो भी ताकतवर इंसान होता है या फिर कोई इंसान जो किसी चीज में बेस्ट होता है, उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। उनमें से एक नुकसान है दुश्मन या फिर हेटर्स, जो कि हमें फेल होता देखना चाहते हैं। और वो लोग जो कि काफी समय से ताकतवर है या फिर बेस्ट है किसी चीज में, लोग उनसे ज्यादा चढ़ते हैं। अगर हम बात करें वन पंच मैन की, तो हम जानते हैं कि साइटामा के काफी कम ही दोस्त हैं और उससे कई ज्यादा तो उसके दुश्मन हैं। भले ही साइटामा अपने सामने आने वाले हर विलन को हरा देते हैं, लेकिन तब भी दिन पे दिन नए विलन्स आते रहते हैं। नंबर 1, टॉप पे होने का ये भी मतलब है कि इंसान अकेला हो जाता है। शुरुआत में साइटामा अकेला ही रहा करता था और वो अपनी जिंदगी से बोर ही हो गया था। उसे समझ आ गया था कि जब तक वो अकेला है तब तक उसकी जिंदगी में कोई मजा नहीं है, ना ही कोई एक्साइटमेंट है। भले ही उसने अपना सपना भी पूरा कर लिया, जो कि था एक हीरो बनने का। वो हमेशा से ही एक हीरो बनना चाहता था। हाँ, भले ही आगे चल के उसने जेनोस के अंदर अपना दोस्त देखा। और बात करें जेनोस की, तो जेनोस तो सिर्फ साइटामा का डिसाइपल है और वो साइटामा से नई नई चीजें सीखने के लिए यहाँ पे रहता है। जैसे जैसे वन पंच मैन आगे बढ़ती है तो हमें दिखाया जाता है कि कई बार साइटामा अपनी हीरो हॉबी से हटके कुछ और ही काम करता है, लेकिन जो भी है वो अपनी फीलिंग्स किसी के साथ भी शेयर नहीं करता, क्योंकि ये तो जाहिर सी बात है कि उसकी फीलिंग्स ना ही कोई समझ सकता है और ना ही कोई रिलेट कर सकता है, क्योंकि साइटामा सबसे ज्यादा ताकतवर है। तो गाइस, मैं आपको एंड में एक अपडेट देना चाहता हूँ। मैंने आपसे पोल में पूछा था कि हम कौन से एनिमे का एक्सप्लेनेशन करें, तो सबसे ज्यादा जो हमें पोल में वोट्स मिले हैं वो मिले हैं मॉब साइको 100 को। तो मैं अब मॉब साइको 100 देखना शुरू करने वाला हूँ और अब नेक्स्ट उसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। तब तक मैं ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस लाया करूंगा जो कि लिस्ट वीडियोस होती है नॉर्मली। आई होप कि आपको ये वीडियोस पसंद आती होंगी। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको इस टाइप की वीडियोस पसंद आती है या नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।